सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। काव्य क्या है इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वैसे आप तो पढ़ी हैं कि लय, ताल, तुक, छंद इत्यादि से क्या है जुड़ी हुई जो रचना है ना, वो काव्य है। यहाँ पे संस्कृत के महान विद्वान हैं भामह, कहते हैं कि शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ का जो सहभाव है वो काव्य है। मम्मट कहते हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अवनलंकृति पुनः क्वापी, है ना। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो रसात्मक वाक्य वो काव्य है ना। इस तरह से विभिन्न विचार विद्वानों ने दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, देख लीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है ना। यानी जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, जो चित्र खींचे जाते हैं विचारधाराओं के रूप में, भावों के रूप में, वो कविता है। ठीक है। और शुक्ल जी कहते हैं कि अव्यक्ति की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई, है ना। और फिर कहते हैं शुक्ल जी कि सतोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। इस तरह से शुक्ल जी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना विचार दिया है। आगे कहते हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में क्या है, अंत में भी यही बात रह जाती है कि क्या है कि कविता शब्द है ना। ये आगे का विचार है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है ना। ये प्रसाद जी का विचार है। और पंत जी कहते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है ना। ये पंत जी की विचारधारा है। पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यानी जब हम परिपूर्ण होते हैं अपने आप में तो काव्य के रूप में वह शब्द फूट पड़ते हैं, है ना। महादेव वर्मा जी हैं, देख लीजिए कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्वमात्र प्रति स्नेह की स्वीकृति है ना। वह जीवन के अनेक कष्टों का क्या है, उपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह भाव है महादेवी वर्मा के, क्यों उन्होंने कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, उन्होंने खुद ही कह दिया है। और आगे जो है केदारनाथ सिंह का जो विचारधारा है ना, कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता, है ना। ये केदारनाथ सिंह की विचारधारा है। ये जो पंक्ति है धूमिल की, है ना, धूमिल की जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये बार बार पूछा जाता है आपके प्रतियोगी जो पेपर होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है ना। ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, इनका ये विचारधारा है, ठीक है ना। धूमिल कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कविता क्या है, भाषा में आदमी होने की तमीज है ना। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने कविता के बारे में, काव्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब कुछ रचनाकारों का नाम देखिए जो काव्य शास्त्र को, काव्य को उन्होंने विभिन्न रचनाओं के रूप में क्या करे, परिभाषित किया है ना, ग्रंथों के रूप में उन्होंने लिखा है। तो भामह की रचना है काव्य अलंकार, वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, रुद्रट जो है रचनाकार है किसके, काव्य अलंकार, की भी रचना है काव्य अलंकार, ध्यान रखेंगे। वक्रोक्ति जीवितम है कुंतक की रचना है ना।
व्यक्ति विवेक रचना है महिम भट्ट की। काव्य प्रकाश रचना है मम्मट की, है ना। साहित्य दर्पण रचना है विश्वनाथ प्रसाद की। रस गंगाधर रचना है जगन्नाथ की। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। काव्य अनुशासन हेमचंद्र, है ना। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, दोनों में रचनाकारों का थोड़ा सा बस ये अंतर है नाम में कि ध्वन्यालोक, ठीक है, आनंदवर्धन है और ध्वन्यालोक लोचन क्या है, अभिनव गुप्त। काव्य अलंकार सार संग्रह है उद्भट है। श्रृंगार तिलक है रुद्र भट्ट। चंद्रालोक जयदेव। कुवलयानंद यानी अप्पय की रचना है। काव्यादर्श है दंडी की। रति रहस्य रचना है कक्कोक। और 10 रूपक रचना है धनंजय की। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। रस तरंगिणी भानु मिश्र की रचना है ना। इस तरह से बहुत सारी रचनाओं का परिचय आपके पास इकट्ठा हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ लेंगी तो, ठीक है। धन्यवाद।